नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी बीके विनोद कुमार सिंघानिया और आप सभी देख रहे हैं सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया पर हाउ टू चेंज योर लाइफ और इसका ट्रेनिंग सेशन बेसिक ट्रेनिंग सेशन है 8। तो कल हमने बात की थी बच्चों के अंदर जो है क्या कैपेसिटी होती है, क्या क्षमताएं होती हैं और बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। और बीच में ही हमारा नेटवर्क थोड़ा ख़राब हो गया था, तो उसके कारण हमारा क्लास थोड़ा अधूरा रह गया था। तो जो अधूरा रह गया था उस सेशन को हम आगे लेंगे और अभी हम बात करते हैं नए एक चैप्टर पर, तो माइंड पावर। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संसार में सबसे बड़ी पावर है माइंड की। संसार में मन चाहे तो जो कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। मन जीते सो जगत जीत कहा जाता है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो मन ना कर सके। संसार की सारी शक्तियां मन के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं। आपके मन में वो ताकत है, आपको चाहे तो इंजीनियर बना दे, आपको चाहे तो डॉक्टर बना दे, आपको चाहे तो हाईएस्ट से हाईएस्ट मोटिवेटर बना दे। आपको जो चाहे वो मन आपका मन बना सकता है। मन से आप फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मन से आप अपनी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं और मन से आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, आप अपने जीवन की दशा बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और मित्रों, आप अपनी हर एक चीज़ को बदलना जिसको चाहते हैं उसको बदल सकते हैं। आप अपनी पसंद को बदल सकते हैं। जब ये पसंद शब्द आया तो आजकल पसंद के कारण बड़ी समस्याएं हो रही हैं। कोई किसी को पसंद है और उसने दे दिया उसको धोखा तो डिप्रेशन में चले गए। अब वो चाहते हैं बदलना लेकिन बदल नहीं पा रहे। वो उनको परेशानी पहुंचा रहा है। जो उनकी पसंद है वो उनको दुख दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको बदल नहीं पा रहे हैं अंदर से। तो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और यदि आपको भी कुछ पसंद है तो उस पसंद को नापसंद बना सकते हैं माइंड पावर से, माइंड नॉलेज से, माइंड प्रोग्रामिंग से। माइंड प्रोग्राम, तो आज हम बात करेंगे माइंड प्रोग्राम क्या है। आपके जीवन में माइंड प्रोग्राम का रोल क्या है, महत्व क्या है। आप अपने जीवन को माइंड प्रोग्राम से कैसे दिशा दे सकते हैं। और माइंड प्रोग्राम ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है। माइंड प्रोग्राम जब से आपने जन्म लिया है या जब से आप धरती पर आए हैं तब से आपका माइंड प्रोग्राम होता रहता है। रोज प्रोग्राम होता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे न्यूटन ने एक सिद्धांत खोजा, जब सेब गिरा तो उन्होंने उसका सिद्धांत खोजा कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन उससे पहले भी वही चीजें थीं, वो लॉ तो पहले भी थे। पहले भी अगर कोई व्यक्ति गिरता ऊपर से तो नीचे ही गिरता। तो पहले भी वो चीज थी लेकिन हमको पता नहीं थी, हमारी उस चीज पर अवेयरनेस नहीं थी। तो हर एक चीज हो रही है, आपका नित्य निरंतर माइंड प्रोग्राम हो रहा है। आपके अंदर हजारों जन्मों से सबकॉन्शियस माइंड है। आपके जीवन में फीलिंग्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव हैं, लेकिन आपकी उधर अवेयरनेस नहीं है। जब हम उस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं तो हम उस चीज के बारे में अवेयर रहते हैं। और अवेयर होने से हम हर एक चीज को ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मित्रों,
अगर देखो, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है माइंड। तो माइंड एक मन है जो सूक्ष्म चीज है, जिसको सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। और ब्रेन एक फिजिकल चीज है, स्थूल चीज है। माइंड हर एक के अंदर अलग अलग है, और ब्रेन सबका एक जैसा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा जो सिर है, वो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, और जीवन प्राण वो सब उसमें रहते हैं। आज जीवन में मनुष्य के पास दुख हैं, दर्द हैं, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं। उनका कारण उसका माइंड रॉन्ग वे पर प्रोग्राम हो चुका है। अब जब कोई चीज रॉन्ग वे पर प्रोग्राम हो चुकी है, तो फिर उसको, जैसे आपके रोबोट में एक नेगेटिव गलत प्रोग्राम डाल दिया जाए दूसरों को मारने का, तो क्या होगा? वो राक्षस कहलाएगा, दूसरों को सताने वाला, दूसरों को दुख देने वाला। और उसी में अगर प्रोग्राम कर दिया जाए दूसरों को हंसाना, दूसरों को प्यार देना, दूसरों का सहयोग करना, तो वही रोबोट आपके जीवन में खुशियों का साधन बन जाएगा। ठीक जैसे रोबोट दोनों कार्य निभा सकता है, वैसे ही मनुष्य भी दोनों कार्य निभा सकता है, दोनों ही कार्य कर सकता है। डिपेंड इस चीज पर निर्भर है कि उसके अंदर प्रोग्रामिंग क्या है। मित्रों, इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में प्रोग्रामिंग, और किसी को भी अपने जीवन में प्रोग्रामिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमारे अंदर क्या प्रोग्रामिंग है उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है। और जब आपकी अवेयरनेस प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं है, तो आपने अपने मन को खुला छोड़ दिया है। घोड़े को अगर खुला छोड़ देंगे तो वो कभी मंजिल पर नहीं जाएगा। आप उस पर बैठे हैं, और यदि आपने उसकी लगाम को छोड़ दिया, तो ये उम्मीद मत करना दोस्तों कि आप मंजिल पर पहुंचेंगे, चाहे योगी जीवन की मंजिल हो या आपकी और कोई मंजिल हो। यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, तो उन चीजों पर आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। उन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, उन चीजों पर आपको, उन चीजों के बारे में थिंकिंग करनी होगी, उन चीजों के बारे में आपको विजन बनाना होगा। दो चीजें हैं। आपका सिर के अंदर, सबके सिर के अंदर ब्रेन है, दिमाग। ये क्या है? इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, एक एनर्जी है, या उसको प्राण कहें या आत्मा कहें, वो पावर है। और पावर के भी कई कार्य हैं। जैसे इस शरीर में हाथ पैर हैं कार्य करने के लिए, ऐसे ही आत्मा के अंदर भी 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो वो चीजें अब मन, आत्मा एक अनकॉन्शियस लेवल पर है। वह जीवन में वो रोल अदा करती है, जो प्राण है वह जीवन में वो रोल अदा करता है जो ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे सांस चलती है, आपके शरीर में
कोई कट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको भरने का काम वो ऑटोमेटिक होता है। हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने का काम वो ऑटोमेटिक होता है। कोई शरीर में अंदर से समस्या हो गई, अंदर से इम्यूनिटी जो है, तो उससे बीमारी से लड़ने का काम, कई बीमारियां रोज होती रहती हैं लेकिन शरीर उनसे लड़ता है और उनको खत्म करता है बिना दवा के। हमारे अंदर रोज बैक्टीरिया जाते रहते हैं वो बीमारी फैलाने के लिए, और शरीर की जो पावर है वो उनसे रोज लड़ती है और लड़ करके उनको खत्म करती है। तो मित्रों, कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। दिल धड़क रहा है, पाचन क्रिया चल रही है और हमारी भावनाएं, फीलिंग्स ऑटोमेटिक चल रही हैं। तो उन चीजों के बारे में आपको पता नहीं है, उसको कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस नहीं है, आपको अवेयरनेस, जागृति नहीं है उस बारे में, वो हो रहा है। तो वहां पर आत्मा ऑटोमेटिक कार्य करती रहती है। मन का कार्य क्या है? मन आपके इस ब्रेन का सपोर्टर है। मन भी दो लेवल पर कार्य करता है। एक तो जो आत्मा में कुछ प्रिंट है, भर गया है, ब्रेन में जो बचपन से भर गया, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे। ब्रेन में, दिमाग में जो बचपन से आपने देखा 15-20 साल तक, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, वो ब्रेन में प्रिंट हो जाती है परमानेंट। तो वो बन गया आपके इस जीवन का संस्कार, हैबिट। अब किसी को देखो, सबके अलग अलग होते हैं। किसी को मीठा खाने की आदत पड़ गई, बचपन से उसको मीठा मिला तो उसको मीठा ही अच्छा लगेगा। किसी स्टेट वाले लोगों को नमकीन खाने की या खट्टा खाने की आदत पड़ गई तो उनको जीवन भर वही अच्छा लगेगा। तो वो चीज अच्छी है या नहीं है, इस चीज पर आपका डिसीजन या कोई मैटर निर्भर नहीं करता है। वो चीज आपको अच्छी लग रही है, उसकी आपको हैबिट पड़ गई है, इसलिए अच्छी लग रही है। कोई व्यक्ति आपकी पसंद है, वो वास्तविकता में अच्छा है या नहीं है, ये चीज महत्व नहीं रखती है। महत्व ये चीज रखती है कि वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको अच्छा, वास्तविकता क्या है कि वो आपको अच्छा लग रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो, जिस तरह से उसको फीड किया गया, जिस तरह से उस इंफॉर्मेशन को सेव किया गया, और वो आपको अच्छा लगने लगा, तो वो अच्छा है, ये हम बताना चाहेंगे। तो उस व्यक्ति को, आप दो व्यक्ति हैं, दो लोगों को खड़ा कर दीजिए। एक व्यक्ति को वो पर्सन जो है खराब लगता है, नफरत होती है उससे, और दूसरे पर्सन को वही व्यक्ति अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, अच्छा है या बुरा है? वो जैसा भी हो, वो उसकी जगह पर है। लेकिन अच्छा लगना और बुरा लगना वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उस व्यक्ति के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हमने अंदर, अपने अंदर जो सेव किया है उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को, वो किस नजरिए से किया है, किस तरीके से सेव किया है, उस पर अच्छा लगना और बुरा लगना होता है। तो जो व्यक्ति आपको पसंद है, वो व्यक्ति आपको नापसंद भी हो सकता है, उसको आप नापसंद भी कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, किसी चीज ने हमको हर्ट किया, दुख दिया जीवन में, तो हम उसको अपने जीवन से निकाल दें। हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हैं, खुशी के लिए, प्यार के लिए, आनंद के लिए। कोई दुखी होने के लिए जीवन जीने के लिए आया है क्या? तो हम इस टारगेट को भूल जाते हैं ना। जब हम इस टारगेट को भूल जाते हैं कि हम किस लिए जीवन जी रहे हैं,
हमारे जीवन का कोई एम नहीं होता है, तब फिर ये छोटी-छोटी चीज़ों में हमारा मन उन चीज़ों को अप्लाई करता है और उनको प्रोसेस करता है। जब हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा कार्य है, हमारे जीवन का कोई टारगेट है, हमारे जीवन का कोई एम है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को हमारा माइंड प्रोसेस नहीं करता है, उनको ज्यों का त्यों छोड़ देता है। जिसको जाना है, यहाँ से अमेरिका तक पैदल जाना है, उसने सोच लिया, टारगेट बना लिया कि हमको 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हमको पहुँचना है। तो मित्रों, वो क्या करेगा? उसको 1000 लोग मिलेंगे, बहकाने वाले या लड़ाई झगड़ा करने वाले या उसको अपना बनाने वाले, प्यार देने वाले, लेकिन वो क्या करेगा? जब उसने टारगेट बना लिया है कि मेरे को अमेरिका पहुंचना है, तो फिर वो उन लोगों को, उन चीजों को इग्नोर करता हुआ और निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहेगा। ठीक ऐसे ही आपका माइंड कार्य करता है मित्रों। आपका मन, आप उसको अगर कोई टारगेट देते हैं जीवन में, कोई अच्छा लक्ष्य देते हैं, आपको जीवन में कहां तक जाना है, तो वो उस पर ध्यान देता है और बाकी चीजें घर में छोटी-छोटी हो रही हैं या समाज में हो रही हैं, चाहे लड़ाई, चाहे झगड़ा, कोई आपसे कुछ भी कह रहा है, लेकिन उसका फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ता है। फर्क आपके ऊपर तब पड़ता है जब मन का कोई टारगेट ही नहीं है। आपने अपने आप को कोई मंजिल ही नहीं दी है। जीवन जीने का लक्ष्य क्या है? कम से कम जीवन जीने का लक्ष्य इतना तो होना चाहिए कि मैं आज जीवन जी रहा हूं और आज मेरे जीवन का अगर अंतिम समय है, तो मेरे को खुशी होनी चाहिए कि मेरे को जैसे जीवन जीना था, जो जीवन में मुझे करना था, वो मैंने किया है और मैं अपना जीवन जीकर के संतुष्ट हूं। हमें जीवन में ये टारगेट रखना चाहिए कि आज मेरा अगर अंतिम दिन है, तो मैं अपने जीवन को जीकर के संतुष्ट हूं। मैंने वो किया है जो मुझे जीवन में कर लेना चाहिए था। हम जीवन के अंतिम दिन पर संतुष्ट हों जीवन जीकर के, क्योंकि ये तो हर एक को पता है कि जीवन लिमिटेड है। इसके बाद ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना है। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय हो, अंतिम दिन हो, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन को जैसे जीना चाहिए था, वैसे जिया है। हमने वो कार्य किए हैं, वो टारगेट हासिल किया है जो जीवन में मुझे सबसे प्यारा लगा और मुझे कर लेना तो ही चाहिए था, मुझे ज़रूरी लगा। इसलिए मैं जीवन जी कर के संतुष्ट हूँ। तो ये टारगेट जब आप अपने आप को देते हैं, ये गोल आप अपने आप को देते हैं, कई लोगों को पता नहीं होता कि मैं क्या करूं जीवन में, मेरा गोल क्या है। तो मैंने उसके बारे में आपको ये छोटा सा हिंट दिया कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। आप समझ लें कि आज मेरे जीवन का अगर अंतिम दिन है, तो मेरे को खुशी होनी चाहिए कि मैंने जीवन में वो कर लिया जो मुझे कर लेना चाहिए था। मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से। ऐसा आपका अंतिम दिन हो, वो आपको खुद विचार करना है कि मैं किस चीजों से संतुष्ट हो सकता हूं, किन चीजों से मुझे अंतिम दिन पर खुशी होगी। अब मैं बात करता हूं माइंड पावर, माइंड प्रोग्राम। तो मन की अनंत शक्तियां हैं। मन के जीते जगत जीत। मन को अगर आप यदि कंट्रोल में कर सकते हैं, तो आप सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है और मेरा भी मानना ऐसा ही है। मन के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि ना हो।
ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मन के कंट्रोल में है। मन दो लेवल पर कार्य करता है, मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। एक लॉजिक मन है जो तर्क वितर्क, जो समझता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो किस हिसाब से समझता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर, मैंने कल भी ये बात कही थी, जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर ये समझ नहीं होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो उसे बचपन में बता दिया जाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, उसी रूट पर, उसी वे पर वो जीवन भर कार्य करता है। चाहे उसे बुरे को अच्छा बता दिया गया हो तो उसे वो जीवन भर अच्छा ही मानेगा। जैसे आतंकवादी तैयार होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है कि इस धर्म के लिए जान देना ही पुण्य कर्म है, और वो यही जीवन भर मानते हैं कि यही पुण्य कर्म है, यही अच्छा है। अपने धर्म के लिए मरना, लोगों को मार करके मरना, यही पुण्य कर्म है, यही जन्नत में जाने का तरीका है। तो मित्रों, आपको ये छोटा सा उदाहरण दिया कि कैसे जीवन में जो इंफॉर्मेशन हम अंदर में भर लेते हैं बचपन में, वो जीवन भर कार्य करती है, चाहे वो अच्छा आपने भरा हो या बुरा भरा हो। आपने जो भी अपने जीवन में भरा है, जो भी अपने जीवन में समाज से लिया है, ग्रहण किया है, 3 साल से लेकर 5 साल तक, वैसे तो गर्भ से ही लेकर ये चीज़ें, ये संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यदि हम गर्भ से कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बच्चों को जब से वो बोलना शुरू करते हैं तब से उनको बड़ी बड़ी बातें सिखाना शुरू करें। यदि आप बड़ी बड़ी बातें सिखाना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में एक टारगेट होगा और उनके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये अच्छा है इसलिए यही करना है, फालतू चीज़ों में हमको नहीं जाना है। जब आप उनको कुछ सिखाते नहीं हैं, आप उनको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, नहाना धोना ब्रश करना सिखा देते हैं, इसके सिवाय आप उनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन डालते नहीं हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी पूरी खाली है, वो भरने को तैयार हैं सब कुछ। उनका सबकॉन्शियस माइंड 100% जागृत है ग्रहण करने के लिए, हर एक चीज को ग्रहण करने के लिए। तो फिर वो समाज से, लोग जो मोबाइल देख रहे हैं उनको देखते हैं, लोग जो समाज में गंदगी में जा रहे हैं उनको देखते हैं, उन्हें तो हर एक चीज अपने अंदर भरनी ही है, चाहे आप उनके अंदर भरें या ना भरें। तो बच्चों के प्रति आपका क्या कार्य है, क्या रोल है कि आप उन्हें निरंतर जो जीवन में आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं वो सिखाएं। आप उनको कभी भी ये ना समझें कि ये बच्चे हैं, ये समझ करके बच्चों को इग्नोर कभी भी जीवन में नहीं करना है कि ये बच्चे हैं इसलिए इन्हें ये क्या जानते हैं, ये क्या समझें, इन्हें फ्री रहने दो। यदि आप फ्री रहने देंगे बच्चों को तो वही होगा जो आप नहीं चाहते हैं। किसी भी, एक चीज और उदाहरण देता हूं छोटा सा, खेत खाली है, उसमें यदि आपने बीज नहीं डाला, जो आप चीज चाहते हैं, जो फसल आप चाहते हैं वो बीज नहीं डाला, तो मित्रों उसमें घास फूस अवश्य उगेगी। कुदरत उसको छोड़ेगी नहीं। कुदरत कहें या ये समाज में जो भी निगेटिविटी फैली है वही उसमें उग आएगी। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं कि जीवन में आपके बच्चे वो करें, हमारी वैल्यू करें, हमारा सम्मान करें, तो उनको वो बचपन से 2 साल से लेकर सिखाना होगा।
18-20 साल तक आप उनको इंफॉर्मेशन देना होगा कि आपको जीवन में ये करना है। जीवन में उनको महत्व बताना होगा उन चीज़ों का जो आप चाहते हैं। इन चीज़ों पर फोकस देना, इन चीज़ों पर ध्यान देना, बाकी चीज़ों पर ध्यान कभी नहीं देना। ऐसे उनको निरंतर समझाना होगा। मैंने बताया आपको, यदि आप खेत में बीज डालेंगे तभी वो फसल उगेगी। वो पूरा 100% सबकॉन्शियस माइंड उनका खाली है और जागृत है। खेत खाली है बीज बोने के लिए। आप नहीं बोएंगे और एक बार मित्रों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बड़ी वंडरफुल मेरे को अभी याद आई। एक गांठ वाला घास होती है, जिसके अंदर गांठ होती है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मोथा या भदा, जिसके अंदर एक गांठ होती है। और वो घास एक बार उगाई तो आप उसको कितना भी काटो वो खत्म होगी ही नहीं जीवन भर खेत से। ऐसी चीज है, आप उसको कितनी भी जुताई करो, लेकिन वो जब उसमें के अंदर अनेक गांठें पैदा हो जाती हैं, जब तक वो गांठें खत्म नहीं होती हैं और ना तो वो गांठें सड़ती हैं ना गलती हैं, तो एक बार यदि आपका बच्चा बिगड़ गया फिर आप जिंदगी भर रो, ठीक नहीं होगा। क्योंकि आपने जब खेत में बीज बोने का समय था तब उसको फ्री छोड़ दिया। ये तो बच्चा है, बच्चा समझ करके उसको फ्री छोड़ दिया, उसमें बीज नहीं बोया। तो बच्चे को हमेशा जो उसके जीवन में जो बड़े होकर के जो चीजें उसके लिए महत्वपूर्ण हैं उसको यही समझाना है कि इन चीजों पर ध्यान देना, इन चीजों को सीखना, और तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत महान हो, तुम दुनिया का वो सबसे बड़ा कार्य कर सकते हो जिसे किसी और ने ना किया हो, या जिसे किसी और ने किया है वो तुम भी कर सकते हो। उसको इंफॉर्मेशन हमेशा बचपन से ये देनी है। कभी भी भूल कर भी आपको ये नहीं समझना है कि ये तो बच्चा है, इसको फ्री छोड़ दो, इसको खेलने दो, इसको केवल पढ़ाई के लिए ही कहना है। लेकिन जब वो 6 साल का 7 साल का हो जाता है तब आप उसको पढ़ाई के लिए कहते हैं, तब तक क्या हो चुका होता है? तब तक वो कुछ इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर चुका होता है और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना चुका होता है। खाली रहने की आदत, खेलने की आदत, या गेम देखने की आदत, मोबाइल चलाने की आदत, वो उन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका होता है, तब आप उसको पढ़ाई के लिए कहते हैं। वो अपने जीवन में दोस्तों के प्रति आकर्षण पैदा कर चुका होता है, लोगों के प्रति आकर्षण पैदा कर चुका होता है। वो जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं उनकी हैबिट सीख चुका होता है, जब तक वो आप पढ़ने लायक होता है। लोग खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ तो उसको खेलने की भी हैबिट होती है, मतलब वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो वो सबके साथ खेलता है। आप उसे जो जीवन में चाहते हैं वो सिखाएं बचपन से। अच्छा, एक पॉइंट और बता देता हूं कि चलो अगर बिगड़ भी गया, 10 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, तो उसके लिए क्या करें? अब कैसे सुधारें? तो आप प्यार से बात करना शुरू करें। आप वो सब कुछ प्रोवाइड कराना शुरू करें जो उसके दोस्त उसको देते हैं, उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं, राय देते हैं। वैसे सलाह दें, राय दें और कुछ भी कहें नहीं उसको। पढ़ने के लिए, सुधरने के लिए ये आप 1-2 साल तक इंफॉर्मेशन देना बंद कर दें, उसको जबरदस्ती कहना बंद कर दें, केवल उसको राय दें।
उसको जो है उसका दोस्त बनने की कोशिश करें। और क्योंकि अभी भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन वो भर रहा है और बदल सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहें कि एक दिन में कभी भी उसको डांटे नहीं, प्यार करें। एक बार उसने बुरा काम किया, फिर आपने उसको प्यार किया, और प्यार करने के बाद थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, जब वो हर्ट है, उसे डर है कि ये मुझे मारेंगे, उस समय उससे कुछ ना कहें, उस समय उसको प्यार दें, और उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाए, फिर उसको बताना कि ये जो है, ये थोड़ा डिफेक्टेड काम है, ये बुरा काम है, ऐसे कार्यों में हमें नहीं जाना चाहिए। और हमें जीवन में अगर कुछ अचीव करना है, उसको भी हम टारगेट देना शुरू करें जीवन में, कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन में खुशी चाहिए, उसे पूछना चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, या तुमको अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए, उसके लिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए। तो बड़ी चीज़ उसको टारगेट दें, आपको जीवन में ये करना है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना है, और ये बुरे काम करके अपने जीवन में बुरा नहीं बनना है। बुरे लोग तो बुरे होते हैं, उनको समाज जो है क्या कहता है, अच्छा नहीं समझता है। तो इस प्रकार के से उसको जब वो नॉर्मल हो जाए तब समझाना है। और ये चीज़ एक ही दिन में काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके जीवन का हिस्सा वो बन चुका है। तो ये चीज़ आपको सालों रिपीट करनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, और उसके बाद आप देखेंगे, हो सकता है जल्दी, बहुत जल्दी, महीनों में ही हो जाए, तो वो चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। फिर उसको ये भी बताना है कि आप जो भी आपके मन में आता है हमें बताओ, हम पूरा करेंगे ना उसको। आपसे कोई गलती हो जाती है, कुछ बात हो जाती है ऐसी जो बताने लायक नहीं है, हमें आप बताओ, हम समाधान करेंगे, हम आपके साथ हैं ना। तो जब आप उसे एहसास कराएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथी हैं जीवन के, तब वो अपने आप से सीखना शुरू करेगा और आपको अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करेगा। यदि आप उसको जो है, माँ बाप होकर के गार्जियन हैं, हम तो आपको देखने वाले, हम आपको सुधारने वाले हैं, हम आपको ठीक करने वाले हैं, ये रियलाइज कराएंगे, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अभी उसको क्या सिखाना है, हम आपके साथी हैं, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके हेल्पर हैं, आपके जीवन में मदद करने वाले हैं। आपको ये रियलाइज कराना होगा। उसके लिए उसे क्या सिखाना है वो आपको सोचना होगा। तो ये हो गया कल का सब्जेक्ट, कल जो अधूरा रह गया था। अब हम बात करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग पर। तो एक ब्रेन है और एक माइंड है, दिमाग है और माइंड है। माइंड एक पावर है, और माइंड कैसे काम करता है इसके बारे में हमने अभी आपको बता दिया कि बचपन में जो आपने इंफॉर्मेशन अंदर में डाल दी है, उसके थ्रू माइंड जीवन भर उसी रूट के अनुसार सोचेगा, उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो जीवन में एक बार तो डाल दिया, चलो, लेकिन अब क्या करें। अब हम बड़े हो गए हैं, हम खुद को चेंज करना चाहते हैं। बच्चों की बात तो हो गई, बच्चों को कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, हम खुद को कैसे चेंज करें। हमको स्ट्रेस है, हमको प्रॉब्लम है, हम खुद को चेंज कैसे करें। हम चाहते हैं हमारा माइंड जो है, हमारा मन उधर ना जाए, तो हम क्या करें। उसके लिए आपको वही चीज है कि
बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक ये चीज़ें सेव होती हैं क्योंकि उसका माइंड खाली है। आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है जिसको मिटा कर के और फिर नई प्रोग्रामिंग करना, उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए आपको अटेंशन रखना होगा, ध्यान देना होगा। तो आपके अंदर अब हम उदाहरण ले लेते हैं कि एक कंप्यूटर है, ब्रेन आपका कंप्यूटर है और वो आज तक का सबसे अपडेटेड वर्जन है। आपके ब्रेन में जो पहले के लोग थे, उनसे कई गुना अधिक क्षमता है, अपडेट वर्जन है, सब चीज़ें परफेक्टली हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ अपडेट होती रहती है। प्रकृति ऑटोमेटिक आपके ब्रेन को तो अपडेट करती है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर को, आपके माइंड को आपको अपडेट करना होगा। यदि आपने अपना माइंड अपडेट नहीं किया है तो आपको बता दें कि आपके अंदर देखो, चाहे आप धीरू अंबानी का ब्रेन ले लो, टाटा बिरला का ले लो, मुकेश अंबानी का ले लो या बिल गेट्स का ले लो, दुनिया के किसी भी सबसे बड़े व्यक्ति का ब्रेन ले लो, तो उसके और आपके ब्रेन में कोई अंतर नहीं है। ब्रेन सबको कुदरत ने एक जैसा दिया है। मतलब जो चीज कुदरत बांटता है, भगवान को इसीलिए न्यायकारी कहा जाता है क्योंकि वो सबको एक जैसी चीजें देता है। तो जो कुदरत ने चीज दी है वो सबके पास एक जैसी है, ब्रेन सबका एक जैसा है। अब जैसे कंप्यूटर सबका एक जैसा है और जो आपसे 100 साल पहले थे उनका ब्रेन थोड़ा और लोअर लेवल पर था, आप 100 साल बाद आए तो आपका थोड़ा और अपडेटेड वर्जन आ गया। अब तक का सबसे अपडेटेड वर्जन आपके पास है ब्रेन का, और ब्रेन कंप्यूटर है मान लो, तो कंप्यूटर का अपडेटेड वर्जन है, लेकिन आप इसमें सॉफ्टवेयर अगर ना डालें तो क्या होगा, ये किसी काम का होगा? अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना डाला जाए तो उसका महत्व क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक ऐसे ही आपके अंदर ब्रेन है, दिमाग है, और उसके अंदर अगर माइंड ना हो, मन ना हो, तो आपका क्या महत्व होगा? आप कुछ कर सकेंगे? मैं ये बता के आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आपके माइंड की पावर क्या है। माइंड के बिना कुछ है ही नहीं आपके जीवन में, आपका जीवन जीरो है। फिर माइंड है, उसमें प्रोग्रामिंग क्या है? तो आप अपने माइंड की, तो आपका माइंड किस आधार पर कार्य करेगा? जैसे वो कंप्यूटर है, फिर कंप्यूटर में आपने सॉफ्टवेयर कौन सा अपडेट किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है? आपके पास ब्रेन तो, कंप्यूटर तो सबसे अपडेटेड वर्जन है, लेकिन वो कार्य किस आधार पर करेगा कि आप उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा डाल रहे हैं। आप अगर उससे सबसे परफेक्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट वर्जन डालना पड़ेगा। जो आज के समय में चल रहा है वो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपके अंदर सॉफ्टवेयर घिसा पिटा पुराना है तो कितना भी नया कंप्यूटर ले आइए, उसकी परफॉर्मेंस वही होगी, उसकी परफॉर्मेंस वही होगी जो पहले थी।
उसकी परफॉर्मेंस अपडेट नहीं हो सकती जब तक कि आप उसमें सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्जन नहीं डालते। ठीक इसी प्रकार मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ब्रेन तो अप टू डेट है, अपडेट है, लेकिन आपने कभी अपने माइंड को अपडेट करने के बारे में विचार नहीं किया। कभी अपने माइंड को, सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। कभी आपने अपने माइंड पर ध्यान नहीं दिया। कभी आपने अपने आप पर फोकस नहीं किया। कभी अपने आप को रियलाइज करने की कोशिश नहीं की। अब जब हार्डवेयर कंप्यूटर आपका अपडेट है, उसमें अनेक फंक्शंस हैं, और उसमें सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर शुरुआत में रिसर्च किया गया था, वही सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, तो उसमें बीसियों गलतियां होंगी, गलतियां होती जाएंगी, क्योंकि इसकी कार्य स्पीड हाई है, इसलिए अनेक गलतियां होती जाएंगी। और ये क्या बन जाएगा? सिरदर्द। मित्रों, ये क्या बन जाएगा? सिरदर्द, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है। तो ठीक इसी प्रकार आपके जीवन में आपका ब्रेन अभी जो सिस्टम के अनुसार, समय के अनुसार सबसे अपडेटेड वर्जन है, इसकी स्पीड बहुत है, आपके ब्रेन की क्षमता बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, और इसमें आपने माइंड जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है उसको पुराना इंस्टॉल कर रखा है, जिसमें हजारों गलतियां थीं, और वो अभी भी गलतियां ही सीख रहा है। तो जब तक आपने अपने माइंड के प्रोग्राम को अपडेट नहीं किया, और वो माइंड एक अपडेट हार्डवेयर में, अपडेट ब्रेन में जाता है, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और उसकी गलतियां करने की भी स्पीड बढ़ जाती है, और निरंतर गलतियां होते होते आपके जीवन में दर्द, समस्याएं, टेंशन, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो मित्रों, आपने समझा कि आपके जीवन में कैसे समस्याएं पैदा हो रही हैं और कैसे विघ्न पैदा हो रहे हैं। अब हम एक नज़र, समय तो हो चला है, लेकिन फिर भी मैं एक नज़र थोड़ी सी हिंट देना चाहूँगा कि माइंड प्रोग्राम जो है वो कार्य कैसे करता है। अब आप क्या करें, अपडेट कैसे करें सिस्टम को। आपने ये समझा कि अपडेट करना चाहिए, लेकिन अपडेट कैसे करें, तो उसके कुछ टूल्स हैं, मैंने पहले भी आपको वो बताए हैं, जो पिछले सेशन हैं उनमें उनको विस्तार से बताया है। अभी मैं हल्का सा उनके ऊपर रोज प्रकाश डालता हूं। आप जो विचार करते हैं, आप जो फील करते हैं, आप जो महसूस करते हैं, विजन देखते हैं, आंखों से और अंदर के मन से जो देखते हैं, वो चीजें आपके अंदर कार्य करती हैं, आपके अंदर के सिस्टम को बदलती हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं, तो अपने ध्यान को बदलना होगा। आपका मन कैसे कार्य करता है उसके बारे में मैं दो बातें बता देता हूं। हमारा मन जो है एक सूक्ष्म चीज है, और उसे अपडेट किया जा सकता है केवल अपने विचारों से, अपने विजन्स से। आप भाग रहे हैं स्थूल दुनिया में, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे खुशी मिलेगी, उससे शांति मिलेगी। लेकिन जब तक आप सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, चाहे आपके पास सारा संसार आ जाए।
कभी भी ना शांति मिलेगी और ना संतुष्टि मिलेगी। और जीवन के अंतिम छोर पर तो आपको ये चीजें प्राप्त करके कभी संतुष्टि हो ही नहीं सकती, खुशी हो ही नहीं सकती कि मैं संतुष्ट हूं जीवन जी करके, क्योंकि आपने वो टारगेट अचीव नहीं किया जो आपको जीवन में करना चाहिए था। तो मन हमारी उस भाषा को नहीं समझता जिस भाषा में हम कार्य कर रहे हैं, जो भाषा हम जानते हैं, जो हम बोलते हैं, हे मन तू अपडेट हो जा, हे मेरे मन तू अपडेट हो जा, तू मेरी सुन। नहीं, उसके लिए टूल्स हैं। आप अपने मन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आपका ध्यान बाहर रहता है, जिस चीज को आप देखते हैं उधर ध्यान रहता है। आप अगर अपनी पावर पर, अपने माइंड पर ध्यान नहीं रख सकते तो अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप बाहर के सब कार्य कीजिए हाथ पैरों से और अपने शरीर पर ध्यान, अपने शरीर पर रखिए। यह जो आपका एम है उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। मुझे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए और उस पर ही विचार चलाइए। ध्यान दीजिए, उसका विजन देखिए, उसके बारे में थिंक कीजिए। मतलब आपको यदि अपने माइंड को फिर से, अपने सिस्टम को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, माइंड को अपडेट करना है, तो आपको जीवन में एक गोल देना होगा। जो गोल सबसे बड़ा हो, आपको वो गोल देना होगा कि मेरा आज अंतिम समय है और आज मैं जीवन जीकर के संतुष्ट हूं और खुश हूं। ऐसा गोल आपको अपने जीवन में बनाना होगा और फिर उसके बारे में बार बार विचार करना होगा, बार बार सोचना होगा। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। हालांकि आज ये नॉलेज 100% तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन समय पूरा हो गया, क्योंकि ये एक दिन में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। एक दिन की ये चीज़ नहीं है। हम पहले भी कई सेशन ले चुके हैं और यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। और आप समझते हैं कि ये आपके काम का है तो इस नॉलेज को संसार तक बांटिए, फैलाइए। कम से कम आप छोटा सा कार्य कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज लोगों तक पहुंचे, लोग अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकें। इसकी ज़रूरत सिर्फ आपको ही नहीं है, सारे संसार को इसकी ज़रूरत है। सारा संसार कुछ ना कुछ बदलना चाहता है, लेकिन उसे बदलने का तरीका नहीं पता है। मित्रों, आप इस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचा करके पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि ये सबके काम की चीज है। सबको नया जीवन देने की, सुख शांति देने की चीज है, इंफॉर्मेशन है। और मेरा भी टारगेट है जीवन में कि मैं इसे 1 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाऊं। आप उसमें भी मेरी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे टीम मेंबर बन सकते हैं। आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे टीम मेंबर बन सकते हैं। मैं एक नई टीम संगठित कर रहा हूं और उसके लिए आप हमें अप्लाई कर सकते हैं, हमें फ़ोन करके। हमारा फ़ोन नंबर है 8890755630। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 8890755630 पर हमें कॉल कीजिए और आप हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं, यदि आप बनना चाहते हैं तो। नहीं बनना चाहते तो इस वीडियो को शेयर करके भी आप पुण्य जमा कर सकते हैं, दूसरों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और मित्रों, एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक ही बार में वो आपके माइंड में नहीं जाती है। इसलिए इस वीडियो को बार बार जब आप अपने अंदर देखेंगे, सुबह शाम कई दिन तक इसको देखते रहेंगे, कोई भी चीज़ अपने अंदर ले जाने के लिए कम से कम 21 दिन तक उसको जो है करना होता है। फिर ये चीज़ आपके अंदर फोर्स भरेगी वो कार्य करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों।
आगे हम फिर मिलेंगे किसी और नए सब्जेक्ट को लेकर के, और कल हम बात कर सकते हैं जीवन में, चलो कल का सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, वो क्लियर बाद में होगा। तो आज के लिए इतना ही बस मित्रों, आप खुश रहिए, अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति और नमस्कार।